हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह यारिस आप सभी का मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के इस सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि आपका पुंकेसर क्या है और उसके साथ साथ लघु बीजाणुपर्ण क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखने की कोशिश किया था, समझने की कोशिश किया था और समझाने की भी कोशिश किया था कि वो चीज़ें कैसे देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसके आगे वाला हिस्सा यानी कि परागकोश और परागकोश या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं जैसे को बोलते हैं हमको लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी बोले या फिर परागकोश बोले या फिर बात करते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोले तो इसको तीन नाम से जानते हैं। एक आपका एंथर, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम और तीसरी चीज़ हमारे पास बोलते हैं इसको क्या, पॉलन सैक। इसको क्या बोलते हैं, पॉलन सैक, राइट। तीन नाम से जानते हैं। तो तीनों अगर आ जाए आपके पास तो आपको कोई घबराना नहीं है, कोई भी चीज़ें सोचना नहीं है इधर उधर, बस वही चीज़ें हैं जिसके बारे में आप कल्पना कर रहे हैं और जिसके बारे में डिस्कस करना है, राइट। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था लास्ट में, कल के सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट में तीन आपके फिगर सेंड किया था, आपको लास्ट में दिखाया था कि किस किस तरीके से आपका लघु बीजाणुधानी जो होता है, लघु बीजाणुधानी का ये चीज़ कैसे होता है। पहले हम लोगों ने देखा था आपका क्या कि पुंकेसर क्या चीज़ें होता है। पुंकेसर पहले फिगर में अपने को यही चीज़ दिखाया गया था। दूसरे फिगर में दिखाया गया था कि उसको कट करने के बाद, ट्रांसवर्स सेक्स करने के बाद, ट्रांसवर्स अगर अनुप्रस्थ काट लगाते हैं उसमें, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका ये इंग्लिश में बोलते हैं आपका ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर ये चीज़ अगर कट करते हैं तो कैसा दिखता है। एक कोष्ठकी और दो द्विकोष्ठकी क्या होता है, ये चीज़ें उस फिगर में आपको दिखाया गया है, दूसरे फिगर में, राइट। तीसरे फिगर में हम लोगों ने देखा था कि आपके अगर इससे जब विकसित होता है तो आपको क्या चीज़ें होती है। तो हम लोग आज के सेशन के बाद जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि इसका जो डेवलपमेंट स्टेज है यानी कि परिवर्धन जो है, परिवर्धन कैसे होता है, राइट। तो आज के हाई स्टेज में हम लोग बात करेंगे, आज के क्लासेस में हम लोग का जो मेन डिस्कशन होगा पराग कोश के बारे में। यानी कि अब जो हमारे पास पराग कोश है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई मेरे ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है हमारे पास, पराग कोश। अब पराग कोश शुरू में तो आपका युवा अवस्था में होगा, शुरू में आपका क्या होगा, ये युवा अवस्था में होगा। तो जब युवा अवस्था में रहता है तो ये एक बस बाहर से एक घिरा हुआ स्ट्रक्चर, बाहर से घिरा हुआ एक संरचना के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, राइट। यानी कि बस जैसे समझ लीजिए कि एक खेत है, तो खेत में आपका अगर कोई प्लॉट है और तो बाहर से आप अगर बात करेंगे तो जब उसमें घर नहीं बना होता है तो सिर्फ एक आपका किनारे किनारे जो मेड़ है वही दिखता है। ठीक उस तरह से यहाँ पे एक क्या होती है, बाहर तरह से आपका संरचना देखने को मिल जाती है, राइट। इस तरह से युवा अवस्था में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि घिरा हुआ एक संरचना होती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये विकसित करती है, और ये कौन से कोशिकाओं का ये ऐसी संरचना होती है, समांग कोशिकाओं का। समांग समझते हैं, समांग, समांग समूह की कोशिकाएं होती है। यानी कि समांग कहने का मतलब होता है आपका, इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इसी को होमोजेनस मास बोलते हैं, होमोजेनस मास। होमोजेनस मास का क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। यहाँ पे जो कोशिकाएं होती है एक ही तरह की होती हैं। शुरू में कोशिकाएं एक तरह का होगी, ये सुनो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो आपका शुरू में आपका विकास के रूप में, विकास के फलस्वरूप विकास जब होगा तो पहले दो परधानियों में बदलेगा, ठीक है, पहले दो परधानियों में, और फिर दो परधानियों से होकर के आपका फिर कितना, 2 से 4 परधानियों में परिवर्तित हो जाएगा। 2 परधानियों में और फिर 2 परधानियों से 4 परधानियों में परिवर्तित होगा। समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा आपका। यहाँ पे जो पुंकेसर होता है, ये सारी चीज़ तो आपको पता है ना कि ये किस में बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें परधानियाँ बात करें, परागकोश बात करें, किस में होगा, पुंकेसर में होगा। तो पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर की जो कोशिकाएं होती है आपको यहाँ पे किस चीज़ से बनी होती है, तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी, मेरिस्टेमेटिक सेल से, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब आपके पास पता चलेगा सर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं विभज्योतक कोशिका। विभज्योतक, ज़रा ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, क्या है विभज्योतक कोशिका का मतलब क्या होता है, जो कोशिका विभाजन करने के योग्य होता है।
यानी कि विभाजन, जो इसमें आपका विभाजन करने की शक्ति होती है और विभाजन करके आगे की तरफ से आपका विकास कर सकता है, नए नए कोशिकाओं का निर्माण कर सकता है, उस वैसे कोशिकाएं होती है। यानी कि आप शुरू में आपका क्या है, अगर यहाँ पे विभाज्योतक कोशिकाओं से निर्माण नहीं होता है तो समझने की कोशिश कीजिए, क्या आगे बढ़ता, क्या हमारे पास अस्थायी कोशिकाएं होती, परमानेंट टिश्यूज़ की ये सेल्स होते हैं, तो परमानेंट सेल्स का आपका एक प्रॉपर्टीज़ है कि वो उसके साइज बढ़ते नहीं है, उसके घटते नहीं है, बढ़ते नहीं है, वो एक फिक्स होता है, राइट, उसका कोई साइज बढ़ता घटता नहीं है। तो ज़रा बताइए, तो ये आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। युवावस्था में क्या होगा, इसके विभाज्योतक कोशिकाओं से निर्मित होता है। अब विभाज्योतक कोशिकाएं यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये क्या कर सकती है, विभाजन कर सकती है। विभाजन करते करते ये चीज़ें क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है, राइट। आगे की तरफ बढ़ते जैसे ही बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक संरचना बनती है। आगे हमारे पास एक उभार, विभाज्योतक कोशिकाएं जो होती है आपका एक होमोजेनस मास बनाती है, इस क्या बनाती है, आपका एक समूह बनाती है, कोशिकाओं का समूह बनाती है, जिसको हम लोग ऊतक बोलेंगे, राइट। उन ऊतक का में हमारे पास क्या देखने को मिल जाता है, एक चीज़ देखने को मिल जाता है। सरकार अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या किया, अभी इसके बारे में बात करेंगे। परागकोश युवावस्था में, परागकोश क्या होता है युवावस्था में, युवावस्था में क्या होता है, आपका विभाजन जब करते हैं युवावस्था में आपका क्या होता है, एक आपका बाहरी से एक घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, घिरा हुआ आपका संरचना होता है, जिसमें जितने भी कोशिकाएं हैं वो समांग समूह के होते हैं, यानी कि एक ही तरह के कोशिकाएं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जब ये चीज़ें होती है तो आगे क्या होता है, जब विकास होता है इसका, जब धीरे धीरे विकास तो करेगा ना भाई, जब विकास करेगा तो विकास करने के फलस्वरूप क्या होता है, आपका 2 परागधानी, फिर उसके बाद वो फिर विकास करेगा तो 4 परागधानियों में बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाना, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप हो जाता है। दूसरी चीज़ कि विकास के परिणाम स्वरूप 2 से 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो पुंकेसर होता है, प्रत्येक पुंकेसर में जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती हैं, विभाज्योतक कोशिकाएं होती है। और विभाज्योतक कोशिकाएं जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, विभाज्योतक जो कोशिकाएं होती है ये आपका क्या होती है, यही आगे जाके क्या किस चीज़ का निर्माण करेगी, विभाज्योतक कोशिकाएं किस चीज़ का निर्माण करेगी, सोचिए ज़रा, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। क्या है, विभाज्योतक कोशिका अगर विभाजन करने के बाद नहीं होती तो ये आगे नहीं बढ़ता, और यही विभाज्योतक कोशिकाएं हमारे पास क्या होता है, आपका एक स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग पैपिलियम, इंग्लिश में बोलते हैं पैपिलेट। यही विकास करके आपको इस तरह के आपका संरचना बन जाती है, इस तरह का कुछ इस तरह का संरचना बन जाती है, ठीक है। इस संरचना को बोलते हैं पैपिलेट। पैपिलेट उभार की तरह का बन जाता है, और यही चीज़ें जब थोड़ा सा और विभाजन करेगा, जब और थोड़ा सा विकास करेगा तो ऊपर वाला हिस्सा में हमारे पास क्या बन जाता है, परागकोश, और नीचे वाला हिस्सा जो आपका थोड़ा सा बेलनाकार का होता है ये होता है पुतंतु, या फिर आप बात करते हैं तंतु, पुतंतु, या फिर इसी को बोलते हैं तंतु, ठीक है, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फिलामेंट। यानी फिलामेंट का निर्माण कैसे हुआ ये चीज़ें देखने की कोशिश की, राइट। फिलामेंट कैसे आया ये चीज़ देख लिया। अब भाई ये जो आपका नया जो आपका नवीन जो परागकोश होता है ना, ये जो नया जो ये परागकोश होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन सैक्स, या फिर बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर आप बात करते हैं तो आपका क्या, एंथर। ये चीज़ें जो होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, विभाजन जब करता है तो करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब इसको अनुप्रस्थ काट किया जाता है, ऐसे लगाया जाता है, जब ऐसे आप काटेंगे इसको, जब ऐसे काटेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि चारों तरफ एक विभाज्योतक कोशिकाओं का एक समूह होता है चारों तरफ, राइट। चारों तरफ जब इसको काटेंगे, सपोज कीजिए ये इस तरह से था, इस तरह से था, ये जब इस हिस्से से हम लोग काट दिया तो इस वाले हिस्से पे जब आप देखेंगे, इस वाले हिस्से पे जब देखेंगे तो यहाँ पे विभाज्योतक कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, और एक ही तरह के यहाँ पे कोशिकाएं,
और इसके चारों तरफ एक कोशिकाओं का एक लेयर होता है, एक कोशिकाओं का लेयर होता है जिसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। यानी कि बाहरी कोशिकाएं यहाँ पे एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। एपिडर्मल सेल्स इसको क्या कर रहती है, घेरे रहती है। और वही चीज़ें आपको क्या करती है, विभाजन दिखाती है कि यहाँ पे 4 परिधानियाँ हैं, ये परागधानियाँ हैं। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। परागधानियाँ बोले या फिर आप बात करते हैं लघु बीजाणुधानी बोले, ठीक है, तो वही चीज़ें हैं हमारे पास। तो समझ में आ रही है सारी चीज़ें कैसे है, राइट। सो ये चीज़ें हमारे पास रहा, हमारे पास क्या परागकोश क्या है और लघु बीजाणुधानी क्या है। हालांकि बहुत आसान था, सिर्फ 2 चीज़ थी यहाँ पे कि युवावस्था में क्या होता है, परागकोश आपका क्या होता है, विभाजन करता है। ये एक सिर्फ आपका एक घेराकार, जिस तरह से आपका खेत का जो आरी होता है ना, उस तरह से आपका दिखता है। खेत के अंदर बीच में क्या चीज़ें हैं नहीं दिखता है, एकदम क्लियर, सिर्फ आपका आउटर ये वाला चीज़ दिखता है, यानी परिधि उसकी दिखता है। अगर गोलाकार है तो परिधि, अगर बाहर वाला बात करते हैं बाउंड्री की तरह बाउंड्री दिखता है। यही चीज़ आपका विभाजन कर करके क्या होता है, ये चीज़ें आगे जब विभाजित हो जाता है तो ये इसके बाद सबको देखने को मिल जाता है विभाज्योतक कोशिकाएं होती है। जो विभाज्योतक कोशिकाएं होती है वो डिवीज़न करके आपका पहले दो ये क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी या फिर लघु बीजाणुधानी, और फिर उसके बाद आपका 4 लघु बीजाणुधानी वाले या फिर परागधानी, ये चीज़ों का निर्माण करती है। और फिर आगे चीज़ें ये देखने को मिल जाता है। यानी कि सारी चीज़ें कहने का मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो कोशिकाएं होती है, यहाँ पे जो कोशिकाएं होती है जिसको बढ़ना होता है आगे, वहाँ पे कौन सी कोशिकाएं होती है, विभाज्योतक कोशिकाएं होती है, यानी कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, राइट। सो हम लोग अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जैसा कि शुरू में मैंने बताया है वीडियोस के शुरू में कि आपको हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। यानी अब लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होगा, सारी चीज़ें डेवलपमेंट कैसे होगा, परिवर्धन कैसे होगा, इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। हाँ दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको पसंद आता है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि वीडियोज़ आपको कैसा लगा। और एक चीज़ और, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका व्यूज़ को होता है, उसके हिसाब वो चीज़ हमें और मोटिवेट करती है आगे जल्दी से जल्दी वीडियोज़ आपको लाने का। सो ये चीज़ तो आप कर ही सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए दुआ सलाम, थैंक यू सो मच।